एकादशी व्रत आई है। एकादशी नंद बाबा ने किया है, खूब निर्जला एकादशी किए हैं नंद बाबा, क्योंकि ये देवउठनी एकादशी का कथा है। देवउठनी माने एकादशी कैसे जन्म ली, जरा सुन लीजिए। भगवान का मधु कैटभ से युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि मधु कैटभ के युद्ध करते करते भगवान जमीन में गिर के मूर्छित हो गए। जब मूर्छित बहुत दिन तक पड़े थे, देवताओं ने आराधना की तो भगवान के श्वास से एक देवी प्रकट हुई और देवी ने भगवान को जगाया, माने प्रबोधन माने होता जगाना। तो भगवान को जगाया और उठाया तो भगवान ने कहा आज से तेरा नाम एकादशी पड़ा। इसी का नाम देवउठनी और प्रबोधनी एकादशी पड़ा। बोले जाए आज से तेरा नाम देवी, तू मेरे श्वासों से निकली है। अब तेरा कोई व्रत करेगा, पूजा करेगा तो तेरे द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए दुनिया में सबसे अगर सुंदर व्रत है तो एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत, एकादशी को अन्न न खाओ, बिल्कुल फलहार भले करते रहो, फलहार भी एक ही बार लो, लेकिन दिन भर फलहारे में मुंह डाले रहो फलहारों भी एक ही बार लो। तो एकादशी को अन्न नहीं, अन्न भी खाओ, मान लो खाते ना तो चावल मत खाओ। एकादशी को चावल वर्जनीय है, चावल नहीं लेना चाहिए। और एकादशी निराहार रह करके महाराज व्रत करना चाहिए। और द्वादशी को जल्दी स्नान करके और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना चाहिए। अगर भगवान नहीं है तो तुलसी डाल दो, और सुबह पारण जल्दी करना है तो हाथ में तुलसी दल रख लो, 3 आचमनी जल गिरा लो, चरणामृत बन जाएगा, तुरंत पान कर लो। तो ऐसे व्रत करने से निश्चित रूप से हमें लाभ मिलता है। तो ऐसे जो मंत्र दीक्षा ले चुके, नहीं लिए तो भी एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। अगर 12 महीना एकादशी ना कर सको तो 2 एकादशी करना चाहिए, कार्तिक की देवउठनी और ज्येष्ठ महीना की भीमसेनी एकादशी। उसे भीम ने व्रत किया था, भीम ने व्रत किया था तो भीमसेनी एकादशी नाम पड़ा है। तो ऐसी महाराज 2 व्रत करना चाहिए। एकादशी को जैसे कोई निर्जला, बहुत लोग जेठ में निर्जला रह जाते, निर्जला है हम कबो जीवन में व्रत नहीं किए, अब वो पड़ोसी के देखा सी कि निर्जला व्रत कर गए तो खींच ले गए 3 बजे 4 बजे 5 बजे। अब 6-7 जब बजा तो महाराज अब शरीर हाय हाय, अब सीधे पहुंच गया नर्सिंग होम में, बोतल चढ़ रहा ग्लूकोज, पानी की कमी हो गई। तो व्रत ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत को कहते हैं धीरे धीरे हम करें। देखो ध्रुव जी जाके इकट्ठे नहीं खड़े हो गए, नारद जी ने बताया था पहले ध्रुव 3-3 दिन छोड़ करके तुम फल खूब खाना। जब 3 महीना में संयम जम जाए तो फिर 3 महीना तुम जल पीना, 6 दिन छोड़ के 6 दिन छोड़ देना, फिर जल पीना। फिर इसी तरह से हवा भी पीना 9 दिन के अंतराल में। तो कहने का भाव, अगर हम शनई शनई धीरे धीरे, इसीलिए कहते भोगी अगर योगी बनना चाहे तुरंत तो तुरंत नहीं बन सकता, वो रोगी बन जाएगा। तो भोगी को भी धीरे धीरे संयम बना करके और महाराज व्रत की ओर, पूजा पाठ की ओर जाना चाहिए। अगर कोई योगी ही तुरंत भोगी बनना चाहे तो रोगी बन जाएगा, क्योंकि हर आश्रम में प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे हमें उस व्यवस्था को अपनाना चाहिए। इसलिए जो व्रत पूजा पाठ करते हैं तो धीरे धीरे मन लगाते रहो, एक दिन लग जाएगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे पढ़ने के लिए पहले हम अक्षरों को पहचानते हैं, फिर हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इसी तरह से व्रत करने के लिए धीरे धीरे पहले व्रत को शुरू करें, फिर अंतिम चरण में हम पहुंचेंगे। यही भगवान का उद्देश्य है, यही भगवान का आशीर्वाद है। आज नंद बाबा ने एकादशी व्रत को किया है। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्याम् द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयनभृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम्
अविज्ञामासुरीं वेला प्रविष्टमुदकं निशी